हेलो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगेन सैम्पल पेपर इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज़ फॉर स्पेसिफिकली बीपीएससी एंड फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो द फर्स्ट एमसीक्यू दैट हैज़ केम इन योर पास्ट पेपर एज वेल। तो ये एमसीक्यू आया था, इसी बुक से लिया गया था। बनाने वाला माशाल्लाह फिर वही वाली बात, अक्लमंद इंसान था बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा सोचा भी नहीं। मिस्टेक गिवन थी बुक के अंदर, मिस्टेक हो जाती है, बुक्स में भी हो जाती है। तो वो मिस्टेक है एज इट इज़ पेपर में चली गई और स्टूडेंट परेशान। कैसे परेशान? द आईएस कर्व इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। अब आप याद करें, ये वाला एमसीक्यू हम डिस्कस कर चुके हैं पहले किसी वीडियो के अंदर। सो क्या हो रहा है कि आईएस कर्व इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, देयर इज ओनली वन इंटरेस्ट रेट एंड इनकम एट विच द प्रोडक्ट मार्केट बी इक्विलिब्रियम। तो मैंने कहा था ये आंसर नहीं है, वन नहीं है, लोकस ऑफ कॉम्बिनेशंस, मैनी कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ इनकम वेयर योर प्रोडक्ट मार्केट इज इक्विलिब्रियम। तो ओनली वन जब कह रहा है ना, तो नहीं, अगर ओनली ना कहता, इक्विलिब्रियम की बात करता, ये दोनों बातें हटा देता ये वाली, तो फिर हम कहते ठीक था। सो ये नहीं। इन्वेस्टमेंट इक्वल सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज विद इनकम एंड सेविंग इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज विद इनकम एंड सेविंग इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट, ये थोड़ा सा उल्टा कह गया। मनी मार्केट का कोई ताल्लुक नहीं है। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग डिसीजंस वेरी इन्वर्सली विद द इनकम, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो सेविंग एडिशंस जो हैं पॉजिटिवली रिलेटेड है और इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेशनशिप है। तो डी आपके पास ऑप्शन नहीं हो सकता। स्टॉक मार्केट प्राइसेस आर जनरली हाई व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो, सो ये भी आपके पास ऑप्शन ठीक नहीं है। अब बात आ गई आईएस कर्व की। आपके पास जो बेहतर आंसर था वो बी था। बुक वाले ने भी डिटेल पैराग्राफ जो दिया है वो बी का दिया, लेकिन एक्सप्लेनेशन में बात तो सही कर गया। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक थी जो हमारे माशाल्लाह पीपीएससी वाले ने पास्ट पेपर में भी वैसी की वैसी दे दी, और जाहिर सी बात है जो की बनी होगी आंसर में वो भी बी होगी। स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होकर ए ऑप्शन कर आया होगा। अब यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट इक्वल सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम, ये बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन इज इन्वर्सली रिलेटेड विद इंटरेस्ट रेट एंड सेविंग इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद इनकम। अब यहाँ पर सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट की या जगह चेंज कर दें, आपके पास बात है अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक है और आपकी भी ठीक है। सो इसलिए तवज्जो से काम करना है। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज़ व्हाट, ये बहुत सिंपल एमसीक्यू है, ये भी पास पेपर में आ चुका है। मनी बैलेंस इज हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ नियर फ्यूचर परचेजेस, नियर फ्यूचर परचेजेस के लिए नहीं होता है, ये तो सिंपल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है। नियर फ्यूचर परचेजेस वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। मनी सेट असाइड फॉर अनएक्सपेक्टेड, ये प्रिकॉशनरी हो गई। नेक्स्ट इज व्हाट, मनी सेट असाइड टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर, बिल्कुल ठीक है। एलोकेटेड फॉर मंथली एक्सपेंस, मनी सेव टू पे टैक्सेस, नो, तो ये आपके पास है। आइडल कैश है, इन्वेस्टमेंट के लिए ही होता है, स्पेकुलेशन पर्पज के लिए। चूज द स्टेटमेंट बिलो विच बेस्ट डिस्क्राइब वाई फर्म्स लोकेट वेयर दे डू, लोकेट वेयर दे डू, ठीक है। चूज द बेस्ट बिलो विच वाई फर्म लोकेट, तो यहाँ पर अब ये आ गया ऑप्शन। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है फर्म के लिए। अब इसका ऑप्शन जो है उसने कहा है कि बताएं जी क्यों, यानी कि जो लोकेशन उन्होंने डिसाइड की है, लोकेशन का डिसीजन जो है वो क्या चीज़ सोच के किया है। फर्म लोकेट इन द स्टेट वेयर टैक्स बेस इज लो, ओके, जहाँ टैक्स कम होता है। अच्छा, अब इनमें से बहुत सारी ऑप्शंस ऐसी होंगी जो ठीक होंगी, लेकिन उसने कहा बेस्ट डिस्क्राइब। फर्म लोकेट इन, यानी कि यहाँ पे हो गया जी टैक्स लो है। इन अ रूरल एरियाज वेयर पॉपुलेशन डेंसिटीज वेजेस एंड लैंड वैल्यू, ज़रूरी नहीं है जी। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि इनपुट्स चीपर हों, ज़रूरी नहीं है वहाँ पर रूरल एरियाज़ में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता है। फर्म्स लोकेट वेयर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स आर मिनिमाइज्ड बाय एक्सेस टू रॉ मटेरियल, तो ये दोनों बातें रिलेट कर रही हैं। लेकिन ये है कि हो सकता है रॉ मटेरियल बहुत फॉर ऑफ एरिया में हो तो वहाँ से फिर शिफ्टिंग प्रॉब्लम हो, लेकिन बात ठीक है यहाँ भी। फर्म लोकेट विद नो स्पेशल क्राइटेरिया फॉर साइट, नहीं, ये ऐसा नहीं होता।
Firms locate where difference between cost and benefits of doing business are maximized. Straight away आंसर है आपके यही बेस्ट ऑप्शन है आपके पास. ओके, द नेक्स्ट MCQ फॉर टुडे इज इफ इंटरेस्ट रेट्स आर हाई and transaction demand for money is low, which of the following is most likely to be true? If interest rates are high, transaction demand for money is low, which of the following is most likely to be true? अब दो बातें बता दी, एक इंटरेस्ट रेट का बता दिया, दूसरा बताया ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी भी लो है. तो क्या ट्रू हो सकता है यहाँ पे? द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी विल बी इंक्रीजिंग. इंटरेस्ट रेट क्या है? हाई है. स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी लो होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता. वेलोसिटी ऑफ मनी विल इंक्रीज. कंज्यूमर विल नॉट बी यूजिंग क्रेडिट. फेड यानी फेड यूज़ किया जाता है फेडरल रिजर्व के लिए, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका. यहाँ पे आप सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. विल बी फॉलोइंग एन ईजी मनी पॉलिसी. ईजी मनी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट लो होता है, यहाँ हाई है. देयर विल बी सिग्निफिकेंट अनएम्प्लॉयमेंट. नहीं. आंसर आपका बी है. द वेलोसिटी ऑफ मनी विल इंक्रीज. वाई? भाई इंटरेस्ट रेट हाई है, ठीक है जी. अब यहाँ पर आपके पास स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है वो कम है. ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज़ लो. अपने कैश अपने पास नहीं रखा हुआ, इसका मतलब है स्पेंडिंग ज़्यादा हो गई है. स्पेंडिंग ज़्यादा हो गई है, मनी डिमांड कम हो गई है, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ मनी विल इंक्रीज. तो ये एक सिचुएशन है जो आपके पास बचती है. देखें स्पेकुलेट, ये मैं पहले रिजेक्ट कर चुका हूँ. कंज्यूमर्स विल नॉट बी यूजिंग क्रेडिट. ठीक है जी. तो यहाँ पर ये सिचुएशन नहीं बन सकती. फेड विल बी फॉलोइंग एंड ये मैं पहले रिजेक्ट आपको बता चुका हूँ. इसकी रीज़न ये है कि ईजी में इंटरेस्ट रेट लो होता है. देयर विल बी सिग्निफिकेंट अनएम्प्लॉयमेंट. तो ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती कि जो है आपके पास सिग्निफिकेंट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसकी डिमांड फॉर मनी के कॉन्टेक्स्ट में, तो अनएम्प्लॉयमेंट का इसके साथ रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूरी नहीं है. इंटरेस्ट रेट हाई है, अब कितना हाई है ये तो नहीं पता कि जो एग्रीगेट डिमांड को कितना डिस्करेज कर रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को हम इसको बता दें. तो ये आपके पास है द वेलोसिटी ऑफ मनी वेलोसिटी ऑफ मनी विल इंक्रीज. ये आपको बता रहा है. तो ये आपके पास एक बेटर ऑप्शन बनती है. द नेक्स्ट MCQ इज केन्जियन मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट रिवील्स दैट एन इंक्रीज इन सेविंग इज जनरली फॉलोड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. नो, इरेलीवेंट बात है. एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कॉज और डिक्रीज इन इनकम, ये तो रिवर्स कह दिया. ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. एन इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, ये भी उल्टा कह दिया. इंक्रीज कहता फिर भी ठीक था. अ कंजम्पशन स्पेंडिंग एंड रीस्पेंडिंग प्रोसेस अकर्स विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो और मल्टीप्लायर प्रोसेस का वो जो टेबल बनाया हो, तो आपने देखा होगा स्पेंडिंग एंड रीस्पेंडिंग 0.8 अगर आप MPC लेते थे तो एंड देन एक प्रोसेस स्टार्ट होता था, देन यू विल गेट द सेंस कि यस ये एज मनी सप्लाई इंक्रीज प्राइसेस गो अप इन द इकोनॉमी. इसका कोई ताल्लुक नहीं है. आपके पास डी ऑप्शन क्लियर कट इंडिकेट करा है मल्टीप्लायर को. द नेक्स्ट MCQ जो कि पहले भी आ चुका है और हम ये डिस्कस कर चुके हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कॉज द LM कर्व टू शिफ्ट टू द राइट? दिस इज योर राइट. ओके, LM कर्व राइट की तरफ शिफ्ट कब होता है? मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए या मनी डिमांड डिक्रीज हो जाए. ये दो बातें तो वैसे मैंने रफली बताई हैं. या कोई ऐसे फैक्टर जो मनी सप्लाई को बढ़ा दें या मनी डिमांड को कम कर दें, LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है. बाकी देखते हैं अभी ऑप्शंस. परचेज ऑफ बॉन्ड्स बाय द फेडरल रिजर्व बैंक, मनी सप्लाई विल इंक्रीज, LM शिफ्ट होगा, राइट. और डाउनवर्ड शिफ्ट इन द स्पेकुलेटिव डिमांड, मनी डिमांड कम हो गई, राइटवर्ड शिफ्ट होगा. लोअरिंग ऑफ डिस्काउंट रेट बाय FET, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी. ठीक है, तो ये सिचुएशन आपके पास आ जाएगी कि आपका LM कर्व इसकी वजह से भी राइटवर्ड. एन एक्सपेंशन
ऑफ मनी सप्लाई बाय ट्रेजरी स्ट्रेट अवे LM शिफ्ट। अब आपके पास आ गया चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट शिफ्टिंग फैक्टर नहीं है, मूवमेंट अलोंग द LM कर्व होता है। आपके पास आंसर ई है। ठीक है जी। ओके, द नेक्स्ट MCQ हिस्ट्री से रिलेटेड है, इकोनॉमिक हिस्ट्री। ग्रेशम लॉ वाज particularly important issue in presidential campaign of what? तो किसकी प्रेसिडेंशियल कैंपेन के अंदर ये ग्रेशम लॉ जो है ना उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी? तो ये आपके पास है दिस वन, ब्रियान, विलियम जेनिंग्स ब्रियान। ठीक है, तो ये आप हिस्ट्री भी चेक कर लेंगे। Okay, this one is a easy MCQ. Which of the following is not true in the industry characterized by pure competition? तो pure competition में क्या नहीं होता? Perfect competition में क्या नहीं होता? There is ease of entry and exit होता है. There are many buyers, perfect competition. Firms demand curve is horizontal, perfect competition. Single firm can influence the price? No. Margin revenue curve is horizontal? Yes. This is your option D is the answer which is not present in perfect या pure competition. Okay, the second last MCQ for today is a profit maximizing monopolist facing a perfectly competitive input market pays an input. So फैक्टर प्राइसिंग का क्वेश्चन है। एक तरफ मोनोपोलिस्ट है और मार्केट जो है वो परफेक्टली कम्पिटेटिव इनपुट मार्केट है। तो इनपुट को वो क्या पे करेगा, उसकी प्राइस कैसे डिटरमिन करेगा? मोर देन द एडिशनल रेवेन्यू इट क्रिएट्स? नो। मोर देन द वैल्यू ऑफ इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट इफ आई नेवर? लेस देन द वैल्यू ऑफ इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट इफ आई? यस, बिल्कुल, क्योंकि वो मोनोपोलिस्ट है। लेस देन द एडिशनल रेवेन्यू इट क्रिएट्स? लेस देन द एडिशनल रेवेन्यू इट क्रिएट्स इफ आई? नो। इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट इफ आइड? नो। सो ये नहीं हो सकता, ये क्लियर कट है। लेस देन द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट इफ आइड ये मोनोपोलिस्ट करता है जब इनपुट मार्केट में, जब वो हायर करता है इनपुट्स को। सो ये आपने फैक्टर प्राइसिंग के चैप्टर को ज़रूर देखना है। आपने मोनोप्सनी और मोनोपली ये चीज़ें जो है ना थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा, लेकिन किस स्पेसिफिकली इनपुट मार्केट के हवाले से। तो लास्ट MCQ फॉर टुडे इज़ related to which of the following is most likely to discourage capital investment? ठीक है जी, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट को क्या चीज डिस्करेज करने जा रही है? हाई सेविंग रेट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू, अब ये तो नहीं कहा ना कि डोमेस्टिक सेविंग्स हैं, आपकी सेविंग चैनलाइज भी हो सकती हैं। सो डिस्करेज नहीं करेगा। इंक्रीज कॉरपोरेट प्रॉफिट नहीं डिस्करेज करेगा। इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट्स, आपको टैक्स क्रेडिट्स मिल रहे हैं, सो ये भी डिस्करेज नहीं करेगा। मॉडरेट ग्रोथ ऑफ GNP वुड इनकरेज इट। हाई इंटरेस्ट रेट, ये आंसर है आपका, ये डिस्करेज करेगा और डेफिनेटली करेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। आई एम ट्राइंग टू गिव एज मच टाइम एज पॉसिबल for your specifically PPSC paper that is coming very soon. Furthermore, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम भी 1 मंथ के बाद है और AJK पब्लिक सर्विस कमीशन का इकोनॉमिक्स लेक्चरशिप भी बहुत करीब है। सो वो लोग भी मुझे फॉलो कर रहे हैं। सो यही MCQs हैं, यही पैटर्न है, फॉलो करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। Thank you very much. Subscribe my channel if you have not subscribed it. Give your feedback and thank you very much.